जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के एक से एक साधक हैं, भक्त हैं, ज्ञानी हैं, जो हनुमान जी को भजते रहते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जो हनुमान जी के सीधे सरल सच्चे भक्त हैं, जो बहुत कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ विधान नहीं जानते, लेकिन विश्वास के पक्के हैं, उनका दृढ़ विश्वास है हनुमान जी के प्रति, उनकी बहुत जल्दी हनुमान जी सुन लेते हैं। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, जिसका रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता, प्रभु राम। ऐसे प्रभु राम कई बार अपने सीधे सरल सच्चे भक्तों के लिए बहुत जल्दी सुलभ हो जाते हैं। ऐसे ही हनुमान जी हैं। एक भक्त हैं जिन्होंने अपना एक अनुभव लिख करके भेजा है, काफ़ी दिनों से लिख करके भेजते रहे, अब तक वो अपने एक दो अनुभव भेज चुके हैं। आज हम उन अनुभवों को आपको साझा करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि भीतर अगर हमारी सरलता है, सच्चाई है, पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, जो हमने सुन लिया है हनुमान जी के बारे में, उस पर तनिक भी किंतु परंतु नहीं है, तो विश्वास कीजिए हनुमान जी सुन लेते हैं और जो भी परेशानी कठिनाई है जीवन में उसको हर लेते हैं। ये भक्त हैं दौलत कुमार यादव जी, ये ज़िला भरतपुर राजस्थान। इन्होंने अपना अनुभव भेजा है। सबसे पहला जो इन्होंने अपने बारे में लिख करके भेजा और लिखा कि वो हनुमान जी के भक्ति करते हैं, हनुमान भक्ति चैनल भी काफ़ी दिनों से देखते हैं, लेकिन जब इनकी शादी हो गई तो किसी ने इनसे कह दिया कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते। तो बहुत परेशान हुए कि जिन हनुमान जी की हम भक्ति करते थे, अब मेरा विवाह हो गया तो मैं क्या हनुमान जी की पूजा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन धीरे धीरे इनकी शंका का समाधान हुआ। बहुत सारे जब इन्होंने बातें सुनी, संतों को सुना, तब जाकर के स्पष्ट हुआ कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिसकी शादी हो जाती है वो भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो कर्मकांड इन्होंने भले ही ना किया, लेकिन हनुमान जी को लेकर एक तड़प बनी रही, एक चाह बनी रही, एक याद बनी रही, और मन ही मन उन्हें लगता था कि मेरा विवाह हो गया तो हनुमान जी का हम पूजन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सीधे सरल जो सच्चे भक्त होते हैं, इनके हनुमान जी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। और एक किसान हैं, खेती करते हैं गांव में। इन्होंने लिख करके भेजा कि एक बार इन्होंने किसी से 10,000 रुपया कर्ज ले लिया। अब खेती किसानी करते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही थी कि उस 10,000 रुपये के कर्ज को वो दे सकें, जो सीधे सच्चे सरल लोग हैं। कई बार मुश्किल स्थिति आ जाती है, इस तरह की बातें होती हैं। तो 10,000 रुपये का कर्ज भी वो लौटा नहीं पा रहे थे, और जिसने कर्ज दिया था वो आया घर पे और कहा कि कल तक का टाइम है, कल सुबह तक का, अगर कर्ज मेरा नहीं लौटाए तुम तो उसके बाद फिर उसने कई तरह की धमकियां दी। अब इनकी इज्जत पे बन आई। जब भक्तों की इज्जत पे बन आती है तो फिर ईश्वर निश्चित ही ऐसे भक्तों की मदद करते हैं, क्योंकि ईश्वर सब सह सकते हैं, ईश्वर सब मान सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भक्ता अपराध करे, यानी किसी भक्त का अपराध करे, भक्त का दिल दुखे, भक्त के जीवन में परेशानी आ जाए, भक्त की इज्जत दांव पे लग जाए, ऐसा ईश्वर होने नहीं देते हैं। तो 10,000 रुपये का कर्ज, और इन्होंने लिख करके भेजा है कि वो अपने खेत में हल चला रहे थे और दूर से कहीं से हनुमान चालीसा इनके कानों में लाउड स्पीकर से सुनाई दे रहा था। ध्यान इनका कर्ज पे लगा हुआ था, लेकिन अचानक इनके मन में एक बात आई कि इन्होंने एक वीडियो में सुना था हनुमान भक्ति पे, कि जिसमें ये बताया गया था कि अगर कोई कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा संसार में कठिन कार्य है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते। इसका अगर संपुट लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो कठिन से कठिन कार्य भी हनुमान जी पूरा कर देते हैं। इनके बात ध्यान में आ गई और कहते हैं कि वहाँ खेत में काम करते हुए ये इसी का वो संपुट लगा करके वहीं पे, कोई विधि विधान नहीं, कोई कहीं ऐसा नहीं कि दीप जलाकर बैठ गए हनुमान जी के सामने। क्योंकि इस तरह की जब करुण पुकार उठती है और लगता है कि अब तो कहीं से कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है, एकमेव जब हनुमान जी की तरफ ध्यान जाता है तो फिर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आता है। और ऐसा करते करते सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए, किनारे मेड़ पे बैठ गए अपने खेत के। तब तक एक व्यक्ति आया कहीं से, बड़ी हिम्मत करके इन्होंने कहा कि 10,000 रुपये की व्यवस्था अगर हो जाए, क्योंकि कल वो व्यक्ति मुझसे मांगने आ रहा है, मेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन अब उस व्यक्ति के पास भी नहीं होगा, तो उसने भी मना कर दिया। बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। यही कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, यही कहते रहे। रटते रटते घर पहुंच गए।
कहते हैं कि संध्या काल में कहीं से एक फ़ोन आया और उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए हम तो आपको नहीं जानते, लेकिन आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, ये मुझे पता है, मुझे उस फलां व्यक्ति ने बताया है। जो व्यक्ति उनसे मिलने आया था दिन में, जो नहीं दे पाया था, उसने चर्चा की होगी कि हमारे एक मित्र हैं, उनकी ऐसी स्थिति है, देखो वो पैसे भी नहीं जुटा पा रहे हैं। हो सकता है चर्चा में बातें की होंगी, उस व्यक्ति ने भी मांगा नहीं होगा और ये ना कहा होगा कि आप उनको दे दीजिएगा। लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा कि उस व्यक्ति को प्रेरणा हुई कि इनको 10,000 रुपया दिया जाए, और उसने कहा कि 10,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, आप कर्ज लौटा दीजिएगा। और एक लिखते हैं कि उसी संध्या काल में उसने खट से 10,000 रुपया इनके नंबर पे भेज दिया। और इस तरह से कर्ज को लेकर जो ये परेशान थे कि वो व्यक्ति आएगा, पूरे गांव में इज्जत उनकी बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी, इज्जत चली जाएगी। लेकिन हनुमान जी ने बचा लिया, उनको इज्जत जाने से बचा लिया। ऐसे बहुत से सीधे सरल भक्त हैं जिनको हनुमान जी मदद करते हैं। एक और इन्होंने अनुभव अभी का इन्होंने लिख करके भेजा है। इन्होंने लिखा है कि आज मैं हनुमान जी के बारे में, ये उन्हीं के शब्द हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, कि आज मैं हनुमान जी के बारे में एक ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर जितने भी हनुमान जी के भक्त हैं खुश हो जाएंगे। मैं अक्सर हनुमान जी की वीडियो देखता रहता हूँ। मैं हनुमान भक्ति चैनल देख रहा था। मनोज भारद्वाज जी बता रहे थे, कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इन्होंने ये लिखा। उसके बाद ये लिखते हैं, कर्ज वाली बात लिखने के बाद लिखते हैं कि इधर कि हनुमान जी से जुड़ा एक और अनुभव शेयर मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं पहले सोमवार को डाक कावड़ लेने गया था। ये सावन की बात है। मैं अपनी टोली से बिछड़ गया। मुझे गंगा घाट से भरतपुर के लिए जाना था और मैं गंगा घाट से एटा आगरा के लिए चला गया। मैं रास्ता भूल गया। मैं अनजान रास्ते को देखकर घबरा गया और रोने लगा कि मैं हनुमान जी को याद किया कि हनुमान जी आज आपने मेरे साथ यह क्या किया। मेरे यहाँ कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, चूँकि ग्रुप में गए थे, ग्रामीण व्यक्ति हैं, खेती करते हैं, तो जो टोली बनाई जाती है कि कुछ लोग मिल करके जाते हैं, और वहाँ से बिछड़ गए। इनके पास पैसे भी नहीं, मोबाइल भी नहीं था इनके पास। और इन्होंने कहा कि मेरा गांव यहाँ से 160 किलोमीटर दूर। ऐसा सोचते सोचते वो एटा पहुँच गए और हनुमान जी से अरदास करते रहे कि मैंने रात्रि का विश्राम बस स्टैंड में फिर किया, वहीं रुक गए। सुबह 5 बजे चले और इस तरह से हनुमान जी को याद करते करते बढ़ते जा रहे थे। लेकिन फिर भी उनका गांव लगभग 150 किलोमीटर वहाँ से दूर था। हनुमान जी से कह रहे थे कि आप मुझे घर पहुँचा देते प्रभु, आखिर मैं किसके सहारे जाऊँ। धीरे धीरे आगे मैं बढ़ रहा था, तभी एक बुज़ुर्ग आदमी मिला। ये लिखते हैं कि मैंने उससे रास्ता पूछा तो उसने एक मोटरसाइकिल वाले को रोक लिया और बोला कि यह भोले का चेला है, इसे आगे छोड़ देना। बाइक वाले ने मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और मुझसे पूछने लगा कि आप कहाँ तक जाओगे। मैंने कहा कि भैया आप जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक मुझे ले चलो। तो बोला कि मैं तो आगरा के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि भैया मुझे भी आगरा के लिए ले चलो। और वहाँ से आगरा का रास्ता 70 किलोमीटर दूर था और हनुमान जी ने एक झटके मुझे 70 किलोमीटर के दूर का रास्ता तय करा दिया। और मुझे विश्वास हो गया कि हनुमान ज़रूर सुनते हैं। अगर हनुमान जी को मन से याद किया जाए तो हनुमान जी अवश्य सुनते हैं। और मैं आगरा से भरतपुर के लिए ट्रेन में बैठ गया और मैं सुरक्षित घर पहुंच गया, चूँकि वहाँ से फिर ये किसी ट्रेन में बैठ गए और उसके बाद फिर घर पहुंच गए। तो इन्होंने धन्यवाद दिया है। इसलिए जो हनुमान जी के सीधे सरल भक्त हैं, छोटी छोटी घटनाएँ उनके जीवन में जब घटती हैं इस तरह की, उसका श्रेय भी वो हनुमान जी को ही देते हैं। अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, अपने पुरुषार्थ, इसको श्रेय नहीं देते। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं लोगों के, भक्तों के जीवन में घटती रहती है। एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, कि कहीं दूसरे शहर में गया था। उस वक्त पढ़ने के लिए गांव से जाना होता था और जो विद्यार्थी होते हैं उनके पैसे तो जब ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद पुनः गाँव की तरफ लौटना चाहते हैं। तो इतना ही पैसा बचा था जिससे कि ट्रेन का टिकट कटा करके घर पहुँचा जा सके। लेकिन वहाँ पहुँचने पता चला कि वो ट्रेन निकल गई है। अब क्या रास्ता था, जो अगली ट्रेन आएगी वो काफ़ी अगले दिन आएगी, तो उसके बाद फिर जाना होगा और बीच में फिर भोजन कैसे होगा, खाना कैसे होगा। तो जो बचे पैसे थे, जो ट्रेन के टिकट थे, अब उसका भोजन हो गया, तो फिर कैसे जाया जाए। लेकिन जिसको ईश्वर पे भरोसा रहता है वह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलता है। एक वहाँ से इंजन गुजर रहा था, वहाँ उसमें कोई बोगी नहीं लगी थी, इंजन। और वहाँ जो 2 लोग उस पर बैठे हुए थे, उन लोगों ने इस निगाह से देखा जैसे वो पूछ रहे हो कि ट्रेन छूट गई है, चली गई है, चलना है क्या आगे। तो कहा कि हाँ
चलना है वहाँ, और मेरे गंतव्य तक उस इंजन पे बैठ कर के हम वहाँ पहुँच गए। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी घटनाएं भक्तों के जीवन में घटती हैं जो कि बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली होती हैं। एक और भक्त को हम जानते हैं स्वयं, जो उनका नित्य का क्रम था कि स्नान करके जब आते थे तो तौलिया से अपना शरीर वगैरह पानी सुखाते नहीं थे, पोंछते नहीं थे, वहीं गमछा लपेटे भीगे बदन से और थोड़ा तोतला वो बोला करते थे। और हम लोग उस समय उनकी तोतली बोली का, हालांकि उनकी उम्र हो चली थी, वो लगभग 24-25 साल 26 साल के व्यक्ति थे, लेकिन तुतलाते थे थोड़ा, और तुतली आवाज़ में हनुमान जी को पुकारते थे। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करते थे, जय हनुमान ज्ञान गुण छागल जय कपूर, इस तरह से वो कहते थे, साफ साफ बोली नहीं निकलती थी। और आश्चर्य कि हनुमान जी ने उनके सभी कार्य जिस प्रकार से एक बिल्कुल एक योग्य व्यक्ति का, एक सफल व्यक्ति का, एक होनहार व्यक्ति का कार्य जिस प्रकार से होता है, हनुमान जी ने उस प्रकार से उनके सभी कार्यों का संपादन कर दिया। तो जो सीधे सरल सच्चे भक्त हैं वो हनुमान जी को पुकारते हैं तो ये हो नहीं सकता कि हनुमान जी उनकी ना सुने, निश्चित ही सुनते हैं। कमी होती है तो हमारी श्रद्धा में, विश्वास में। अगर इस विश्वास के डोर को पकड़ लिया जाए, जिसके वो सुंदर गान में है कि सबके ममता ताग बटोरी, हर जगह के नेह के डोर को खींच करके एक धागा बना लिया जाए और उस धागे को प्रभु राम से बांध दिया जाए, बरजोरी ज़बरदस्ती भी बांध दिया जाए, तो फिर उसके बाद समस्त कार्य ईश्वर संभालने लगते हैं और उस व्यक्ति का सब कार्य पूर्ण हो जाता है। जय सिया राम।